हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ग्रामर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज के हम इस न्यू वीडियो में आपको हम सिखाने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑन एबव ओवर, जो कि हमने प्रीपोजिशन का पार्ट फर्स्ट जो है उसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें हमने आपको बताया इन और एट का प्रयोग कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। सारे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल के साथ हमने इन और एट का प्रयोग कवर किया है। तो आज की इस हम नए टॉपिक में प्रीपोजिशन पार्ट 2 में हम प्रीपोजिशन का जो पार्ट 2 है इसमें देखने वाले हैं ऑन एबव और ओवर का यूज, कि हम इनका यूज कैसे करते हैं बेस्ट एग्जांपल के साथ। आइए हम समय ना गंवाते हुए सबसे पहले आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले देख लेते हैं ऑन का प्रयोग। आपको बता दें ऑन का प्रयोग एकदम ट्रिक से खतरनाक तरीके से आप सीखने वाले हैं। जो है ऑन का प्रयोग जब कोई वस्तु हमारे किसी वस्तु से क्या हो, एकदम सटी हो, क्या हो, सटी हो, जैसे एकदम चिपकी हो। ठीक है, जब कोई वस्तु हमारे किसी एक वस्तु से सटी हो तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी जब कोई वस्तु, जैसे हमारी कोई वस्तु, ये मार्कर है, मार्कर जो हम अभी हम अपने हाथ पे रख देते हैं तो ये हमारे हाथ से क्या हो जाता है, प्रॉपरली चिपक जाता है, यानी सटा हुआ होता है। तो उस स्थिति में जैसे हम कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए एक किताब को आप टेबल के ऊपर रख देते तो टेबल के ऊपर जो किताब रखते हैं वो किताब क्या हो जाती है, टेबल से एकदम सट जाती है। तो उस स्थिति में वहां पर जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, वहां पर जो हमारा सेंटेंस बनेगा वहां उसमें हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे हम करते हैं, देखिए जैसे देयर इज ए बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये तो करते हैं ना, ऑन द टेबल, ये हमारा सेंटेंस होता है ना। ये देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो हमने यहाँ पर ऑन का यूज इसीलिए किया है क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर क्या ये बोल रहा है, जो सेंटेंस बोल रहा है वो कह रहा है कि जो हमारी किताब है, जो किताब है वो क्या है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। जब कोई वस्तु हम किसी के ऊपर रख देते हैं और प्रॉपरली वो चिपक जाती है, सट जाती है, तो वहां पर उस स्थिति में हम वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसी प्रकार हम अपना एबव वाला देखते हैं। अगला हमारा है एबव का, एबव वाला का जो है, एबव जो है इसको देखिएगा, एबव को यूज वहां पे करते हैं। एबव मतलब जो हमारे थोड़ा क्या हो, जब कोई वस्तु किसी चीज से सटी ना हो, क्या हो, ऊपर हो बट वो सटी ना हो, तो वहां पर उस स्थिति में हम वहां पर एबव का यूज करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हम आपको देखते हैं, क्या कहते हैं, द फैन इज एबव अस, क्या क्या है, द फैन इज एबव अस, यानी जो पंखा है वो हमारे सर, हम हमसे क्या है, ऊपर, हमारे ऊपर है, पंखा हमारे ऊपर है, ऊपर तो है बट वो हमारे सिर से क्या है, सटा नहीं है, इसलिए वहां पर हम एबव का यूज कर रहे हैं। अगर वही पंखा हमारे सर से सटा हुआ होता है तो वहां पर हम ऑन का यूज कर देते। ध्यान दीजिएगा, इतना पॉइंट आपको पकड़ना है कि जब कोई वस्तु एक दूसरे से सटी होती है, वो जैसे एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हो और वह उससे चिपकी हुई हो, सटी हुई हो, तो वहां पर उस स्थिति में हम ऑन का यूज करेंगे। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो हो बट वो उससे सटी ना हो, हल्का कुछ दूरी पर हो, तो वहां पर उस स्थिति में हम एबव का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा अगला है ऑप्शन ओवर का, क्या है, ओवर का। अब देखिए ओवर का यूज वहां पे हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो हमारे क्या हो, जो कम से कम दो दिशाओं से घिरी हो, दो दिशाओं से घिरी हो, यानी ऐसे, जैसे आपने देखा है ब्रिज जो बनते हैं, जो हमारे वो बाईपास निकलते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, ऐसे पुल बनाए जाते हैं ना, एक स्थान से एक से, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमारे ब्रिज जो बने होते हैं, फ्लाईओवर ब्रिज वगैरह बनते होते हैं ना, ब्रिज बने बने होते हैं, वो कैसे बने होते हैं, कुछ ये इस प्रकार से बने होते हैं ना, ब्रिज हमारे इस प्रकार से बने होते हैं ना, जो दो दिशाओं से क्या होते हैं, हम घिरे होते हैं। जैसे मान लीजिए इसके देयर इज ए ब्रिज, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देयर इज ए
देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज, एक सेकंड सॉरी, ए ब्रिज ओवर द गंगा, क्या है, ओवर द गंगा, ठीक है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द गंगा। आई बात समझ में? यानी कि जैसे हमारी कोई नदी हो, कोई बड़ी सड़क हो, उस पर बाईपास जब बनते हैं तो उस पर ब्रिज बनाए जाते हैं ना ऊपर से, कि एक हमारे ऊपर से आएगी, एक हमारे नीचे से जाएगी, वही हमारे ब्रिज होते हैं। और जैसे नदियों में ब्रिज बनाए जाते हैं, जब बड़ी बड़ी नदी आ जाती है तो उसके ऊपर से हमारी गाड़ी आती जाती है, तो उसी को हम ब्रिज बोलते हैं। तो जैसे क्या करें, देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा, जो हमारे मतलब इतना समझ लीजिए कि जब कोई वस्तु किसी चीज पर किसी चीज के ऊपर रखी हो और वह एक उससे चिपकी हुई हो, तो उस स्थिति में हम ऑन का यूज करेंगे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो हो, बस उससे चिपकी या सटी ना हो, उस स्थिति में हम एबव का यूज करेंगे। और कोई वस्तु जब किसी वस्तु के ऊपर तो हो लेकिन वो क्या हो, दो दिशाओं से कम दो दिशाओं से घिरी हो, उस सिचुएशन में हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।